हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी चैनल। जो पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमारा चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज इस वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पॉवर्टी लाइन। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पॉवर्टी को कवर किया था। पॉवर्टी क्या होती है? एक लोगों की वो बेसिक नीड जो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? हम उनको पोवर्टी लेवल के मानते हैं कि वो लोग क्या है, पुअर है, गरीब है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। एंड साथ ही साथ हम किस पर्सन को बोलेंगे कि कौन पुअर है और कौन पोवर्टी लाइन से ऊपर या नीचे लेवल पर है। क्या जितनी भी हमारे पास में वर्ल्ड में कंट्री है, क्या सबका जो पोवर्टी लाइन का जो लेवल है वो इक्वल होता है? ये सब में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। इन्हीं सब टॉपिक के आंसर जो है वो आज हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए हमें अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पोवर्टी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, पोवर्टी क्या है। हमने अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। अब गरीब है तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। हमें देखो, एक वो पर्सन जो बहुत ज्यादा रिच है, उसको तो जो मिडिल क्लास या उससे थोड़ा सा भी जो लो लेवल का होगा वो भी उसको पोवर्टी लाइन का ही लगेगा, मतलब गरीब ही लगेगा। तो हम कैसे डिफाइन करें कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? तो इसको वैसे हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। हम उन लोगों को गरीब बोलेंगे या पुअर बोलेंगे जो लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और देखिए, बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, वो होती है हमारे फूड, शेल्टर, क्लोथ। अगर वो उन्हें ठीक ठाक खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए उनके पास में जगह नहीं है और पहनने के लिए उनके पास में कपड़े नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि ये गरीब है। एक वो पर्सन जो रूरल एरिया से अर्बन सिटी में आके रह रहा है, तो और वो रेंट पे रहता है, अच्छा खा रहा है, ठीक पहन रहा है, रेंट पे कर रहा है, एक घर है उसके पास, तो क्या उसको हम गरीब बोलेंगे? नहीं, वो गरीब नहीं है। उसके पास तो रहने खाने पीने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। गरीब पुअर वो होगा जो अपनी बेसिक नीड को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बट क्या हर कंट्री में, वर्ल्ड में जितनी कंट्री है, क्या सब में इन्हीं लोगों को गरीब माना जाएगा? या जो पॉवर्टी का जो लेवल होता है वो हर कंट्री में अलग अलग होता है। जो पॉवर्टी लाइन, हम किसको बोलेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है? और सेम कंट्री में भी, लाइक जैसे इंडिया कंट्री है, तो कि इंडिया के अंदर भी हर स्टेट में चीजें सेम चलेंगी, ये डिफरेंट होंगी। तो ये टॉपिक हमें, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे क्या है पॉवर्टी लाइन, अब इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है और कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। To measure poverty, a common method is generally used which is based on income। देखो, हम अगर पॉवर्टी को मेजर करें तो पॉवर्टी को मेजर करने का सबसे सिंपल रूल है, उसको जो बिल्कुल कॉमन मेथड है वो है इनकम। हम इनकम के बेस पे बोल सकते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर। जो जिसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। जिसकी इनकम लो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और इनकम के साथ ही साथ है उसका कंजप्शन लेवल, वो कितनी चीजों को कंज्यूम करता है। इफ अ पर्सन इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज हर बेसिक नीड्स, कोई भी पर्सन अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ही और सी इज कंसीडर एज अ पुअर। अगर बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है तो वो पुअर में कंसीडर नहीं होगा। जो अनेबल है, जो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पुअर। और बेसिक नीड हमारी क्या होती है? बेसिक नीड्स होती है हमारी फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ठीक है। ये चीजें जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो किसमें कंसीडर होगा? पुअर। पोवर्टी लाइन ऑल्सो वेरीज विद टाइम एंड प्लेस। और देखो, पोवर्टी लाइन में भी वेरिएशन होती है, टाइम के अकॉर्डिंग अलग होती है और प्लेस के अकॉर्डिंग अलग होती है। टाइम और प्लेस को लेकर जो हमारी ये पोवर्टी लाइन में है, इसमें क्या होती है? वेरिएशन होती है फॉर ईच कंट्री। और हर कंट्री में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे कि पोवर्टी लाइन का जो लेवल है वो हर कंट्री में अलग है। द पोवर्टी लाइन इज कंसीडर डिफरेंट। पोवर्टी लाइन को हम हर कंट्री के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल है, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसीडर पुअर। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, अच्छी खासी कंट्री है, देखने पे लगता नहीं कि उसमें कोई गरीब भी होंगे, बट वहां का देखिए पोवर्टी लेवल क्या है, पोवर्टी का लेवल क्या है? वहां है, अगर वहां के लोगों के पास में कार नहीं है, अगर वहां के लोगों के पास में कार नहीं है तो उनको
पुअर कंसीडर किया जा रहा है, मतलब उनके यहाँ पर जो कार है वो एक बेसिक नीड है। अगर वहां के किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो इट मीन्स कि वो क्या है, पुअर है। और वही चीज अगर हम इंडिया में ले लें तो इन इंडिया ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसीडर्ड अ लग्जरी। और इंडिया के अंदर जिसके पास में कार है वो पुअर नहीं, वो एक लग्जरी चीज आ जाती है। इंडिया के अंदर किसी पर्सन के पास कार होना इट मीन्स कि वो रिच पर्सन है, उसके पास में बहुत पैसा है तो वो कार को खरीद सकता है, क्योंकि कार इंडिया में एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह है। बट वही अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में जो कार है वो एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, उसको पुअर कंसीडर किया जाता है। ओके तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी कि हर कंट्री में जो पुअर लेवल है, पॉवर्टी लेवल है, वो हर कंट्री का अपना अलग अलग है। ठीक है, तो सब में सेम कंसीडर नहीं किया जा सकता पॉवर्टी लेवल को कि कहीं ज्यादा है क्या, मतलब कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबका लेवल अलग है, किसी के पास में कुछ नहीं है तो वहां उनको गरीब माना जाए। मतलब सिंपल सी चीज है, जिस कंट्री में जो चीजें ज्यादा होंगी, जिस कंट्री की इनकम जैसी होगी वहां की पॉवर्टी लाइन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे अमेरिका में क्या है, नॉर्मल लोगों की लाइफ अच्छी है, सब अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, और वहां कार होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए जिसके पास कार नहीं है वो पुअर है। और इंडिया जैसी कंट्री में कार एक लग्जरी प्रोडक्ट होता है, तो जिसके पास में कार है वो रिच है, और जिसके पास कार नहीं है, ठीक है, वो पुअर है। मतलब अगर नहीं भी कार है ना तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के पास में कार नहीं होती है, बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट है। मतलब वो जो बहुत पैसे वाले हैं, हायर क्लास है, सिर्फ उनके पास आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। ओके देखिए नेक्स्ट, देखिए हाउ पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेट। हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है। बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले ही हमारा क्या आ जाता है, फूड रिक्वायरमेंट। जिसके फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। क्लोथ्स, फुटवियर, फ्यूल, एजुकेशन, लाइट एंड द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। हम इन सारी चीजों के बेस पे इसको मेजर कर सकते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। फूड आइटम्स लाइक cereals, pulses, vegetables, oil and sugar together provide calories to the body। देखो ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, जो फूड आइटम्स हैं, लाइक आपके वेजिटेबल्स हो गए, सेल्स हो गए, पल्सेस हो गई, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये हमारी बॉडी को कैलोरीज देते हैं। जब तक हम फूड आइटम्स को नहीं खाएंगे तो क्या हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए कैलोरीज मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। हमारी बॉडी में कैलोरीज की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में कैलोरीज की जरूरत होती है, और वो कैलोरीज हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें हमारे फूड आइटम से मिलती हैं। जैसे सेरेल्स हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल, शुगर, इन चीजों से हमें हमारी बॉडी को क्या मिलते हैं, कैलोरीज मिलती हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरियस विद एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज इन इंडिया। अब देखिए जो कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट होती है ये भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी को सेम कैलोरीज की नीड होगी, सबकी कैलोरी की नीड भी अलग। अगर कोई छोटा बच्चा है और कोई मेरी एज का है तो क्या मेरे एज में और वो छोटे 5 साल के बच्चे में जो कैलोरीज है वो सेम चाहिए होंगी, नहीं, दोनों में अलग होंगी। डिपेंड करेगा एज के ऊपर कि एज कितनी है। अगर सेम एज है तो सेम कैलोरीज चाहिए। देखो सेम एज में भी कई बार डिफरेंट कैलोरीज चाहिए होती है, क्यों, दूसरा है सेक्स, मेल या फीमेल, मेल को कैलोरीज की ज्यादा जरूरत है और फीमेल को कम नीड है, बेशक दोनों सेम एज के हैं। देखो हो गई ना, मतलब सेम एज में होने के बाद भी दोनों को कैलोरी की जो नीड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सेकेंड है टाइप ऑफ वर्क। अब एक पर्सन है जो पूरा टाइम घर में बैठा हुआ है, सेम एज फीमेल, फीमेल में देख लो, एक फीमेल है जो पूरा टाइम घर में बैठी हुई है और एक वर्किंग है, तो किसको कैलोरी की ज्यादा जरूरत होगी, सिंपल सी बात है, जो वर्किंग है उसको कैलोरी की ज्यादा जरूरत होगी। सेम एज के मेल देख लो, एक वर्किंग है एक वर्किंग नहीं है, तो जो वर्किंग है उसको कैलोरी की ज्यादा नीड होगी। तो देखो एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क्स पे भी डिपेंड करता है कि किसको कितनी ज्यादा नीड है कैलोरीज की। इन इंडिया, इंडिया के अंदर द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400 कैलोरीज डे। अगर हम इंडिया के अंदर में बात करें कि एक दिन में एक पर्सन को जो कैलोरी चाहिए होती है वो 2400 कैलोरीज की नीड होती है, जो कि नॉर्मल है। इन रूरल एरियाज, कहां पर, रूरल एरियाज में
2100 कैलोरीज डे इन अर्बन एरियाज। देखिए अगर हम गांव की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो वहां पर एक पर्सन को 2400 कैलोरीज की नीड होती है। वही अगर हम सिटी या अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर 2100 कैलोरीज की नीड होती है। पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर आल्सो associated with more heavy physical work, hence the calorie requirement is higher in people living in a rural। अब देखिए मेल दोनों जगह पर है, लोग दोनों जगह पर है, बट मतलब अर्बन में कैलोरीज कम चाहिए जबकि रूरल एरिया में कैलोरीज ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारा मानना ये होता है कि जो गांव में लोग होते हैं ना वो काम ज्यादा करते हैं, सुबह जल्दी उठना, खेतों में जाना, पानी लगाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो जो लोग काम ज्यादा कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जब वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको कैलोरीज की नीड भी ज्यादा होगी। और अर्बन में क्या है, उनको कम काम करना पड़ रहा है, उतना फिजिकल वर्क नहीं है, तो उसमें उनको कैलोरी की जरूरत भी कम होगी। Hence the calorie requirement is higher in people living in rural। जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको कैलोरीज की ज्यादा नीड होती है कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज, जबकि अर्बन एरिया में कैलोरीज की नीड उन लोगों को उस अमाउंट में कम चाहिए होती है। On the basis of this calculation, इस कैलकुलेशन के बेस पे for the year 2001 to 11 the poverty line for a person was fixed at 816 per month for rural areas and rupees 1000 rupees फॉर अर्बन एरिया। इसी कैलोरीज के बेस पे जो पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन किया गया है वो देखिए क्या है, जो रूरल एरिया में है उनकी जो फिक्स्ड की गई है पर मंथ 816 पर मंथ है, वही रूरल एरिया में 1000 रुपीज अर्बन एरिया में फिक्स किया गया। मतलब रूरल एरिया में जो उनकी इनकम है वो कम है, अर्बन एरिया में उनकी इनकम ज्यादा है। ऐसा क्यों? देखो कैलोरीज रूरल एरिया वालों को ज्यादा चाहिए, ठीक, कैलोरीज रूरल एरिया वालों को ज्यादा चाहिए और उनकी सैलरी कम है। अर्बन एरिया वालों को कैलोरीज कम है, उनकी सैलरी ज्यादा। ऐसा क्यों? तो ये देखो हमारी कई बार हम चीजें मान लेते हैं कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास जो फूड आइटम्स है वो उन्हें खेतों से मिल जाते हैं, तो उनको ज्यादा खरीदने नहीं पड़ते। वही जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनको हर एक छोटी छोटी चीज के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। तो इसलिए अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी सैलरी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल एरिया के, क्योंकि उनको आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही मिल जाती हैं, इसलिए उनकी सैलरी थोड़ी सी कम है अर्बन लोगों के कंपैरिजन में। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO is responsible for doing survey to determine the standard of poverty line is in the country। देखिए ये एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सर्वे करता है इस चीज का, ठीक है, कि कितनी कैलोरीज की लोगों को जरूरत है, कितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए। इस पूरे डेटा को कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो सारा डेटा ये फिक्स करता है, ये डिटरमाइन करता है कि इस पॉवर्टी लाइन के कौन लोग ऊपर है कौन लोग नीचे। देखिए जो रूरल एरिया में 816 से जिनकी सैलरी कम है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिनकी ये सैलरी है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। सेम अर्बन एरिया में जो 1000 रुपीज से कम अर्न कर रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो 1000 या 1000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। $1.90 पर पर्सन पर डे 2011, ठीक है, ये उनकी सैलरी है कि एक दिन में एक पर्सन कितना अर्न करना चाहिए, $1.90। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि हमें पॉवर्टी लाइन को किस टाइप से कैलकुलेट करना है और किसकी कितनी सैलरी होगी तो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। और जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है, बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहा है वो हमारे पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये देखिए पॉवर्टी एस्टिमेट्स। In India, there is a substantial decline in poverty ratio from above 40% in 1993-94 to 37.2। 1993 से 94 के करीब देखे तो 37.2% इन 2004 और 5 में देखे तो इसका 45% है आपका 93 94 में, 37.2% है आपको 2004 to 5 में। ये जो proportion of the people below the poverty line further came down to about 22% in 11 और 12। ये जो हमारा poverty line है ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए पहले 45 था, फिर 37.2 हुआ, फिर 11 और 12 में ये 22% हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बात यह है कि जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा रहे हैं, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए ये रहा 93 से 94 रूरल एरिया में कितनी थी 50, अर्बन एरिया में कितने थे
32 और टोटल ये कितनी रही आपकी 45 परसेंटेज में। 4 और 5 के डेटा में 42 थी, फिर 26 हुई, देखो कम हुई। अगर सारे में देखें तो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, डिक्रीज हो रही है। और टोटल कितनी हुई है 37। 9 to 10 में ये 34 थी, फिर 21 हुई, टोटल हुई 30। तो मतलब टोटली अगर हम देखें तो क्या हो गई हमारी, कम हुई। 11 12 के अकॉर्डिंग अब जो हमारी पॉवर्टी रेशियो है वो है 22% इन परसेंटेज। अगर यही चीज हम मिलियंस में देखें कितने लोग गरीब हैं रूरल एरिया में, ये आपके 329 थे और अर्बन में 75 थे, टोटल 404 थे। ठीक है, अब फाइनली बट अब जो डेटा है वो कम हो गया, यहाँ 3 के कंपैरिजन अब ये 217 बचे हैं। अर्बन एरिया में और ज्यादा कम हो गए 53, टोटल हमारा 270 है। मतलब अगर टोटली कंक्लूजन निकाले तो ये है कि पोवर्टी लाइन पहले से अब डिक्रीज हुई है, बढ़ी नहीं है, क्या हुई है, कम हुई है। ये हमारा एस्टिमेट है किसका, पोवर्टी का, कि अगर गरीबी देखे तो टोटली कम हुई है बढ़ने के बजाय। ये एक गुड न्यूज है, उसका जो रेशियो है वो कम हुआ है। ये देखिए वनरेबल ग्रुप्स, देखिए वनरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स वो होते हैं हमारी सोसाइटी के जो गरीब से भी गरीब है। अब उनको गरीब से भी गरीब हम मैं कैसे बोल रही हूँ, तो देखो जो पुअर से भी पुअर है, देखिए कैसे सोशल ग्रुप्स वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल। हमने जो कुछ एक वनरेबल ग्रुप्स जो लिए हैं वो ये हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमारे सोशली ग्रुप हुए हैं जो वनरेबल है, जिन तक जो कुछ चीजें हैं वो पहुंच नहीं पाती और ये लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उन ग्रुप को सोशल ग्रुप माना है और ज्यादातर जिस ग्रुप को हमने इसमें कंसिडर किया है वो एससी और एसटी है, ये हमारे वनरेबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये मोस्टली अगर आप देखें तो ये वाले ग्रुप मोस्टली पुअर ही मिलेंगे आपको। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर। और अगर हम देखें तो और कौन से ग्रुप हमारे वनरेबल ग्रुप में आते हैं, रूरल जो गांव वाले एग्रीकल्चरल लेबर हैं वो हमारे किसमें वनरेबल ग्रुप में आ जाते हैं। वनरेबल का मतलब होता है जिनको चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, हाउस लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, ये हमारे वनरेबल ग्रुप्स हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल द अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल्ड कास्ट, देखो यहाँ पर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को निकाल दिया है, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990। इन 3 ग्रुप को हम हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही देख रहे हैं। ये देखिए हमारे पास डेटा है, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, कैजुअल लेबर फार्म हो गया, ये कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन, ये रूरल को अर्बन। देखिए पहले ये जो शेड्यूल टाइप से हमारी कितने थे 43, फिर शेड्यूल कास्ट हमारी 29 थी, एवरेज इंडिया जो रेशियो था वो 22 देखा अभी आपने, और कैजुअल लेबर ये अभी भी 34 है, और कैजुअल लेबर अर्बन में भी कितना है 34 है। ओके, देखो नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, ये वो कैटेगरी जिसमें हमें कितने लोग पुअर मिलेंगे, ये परसेंटेज है कि इतने लोग क्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये लोग गरीब है पॉवर्टी लाइन पे है। अर्बन में कितने हैं 34, रूरल में भी 34, एवरेज रेशियो जो भी हमने देखा था 22 है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइम में 43 और 29 है। तो अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा डेटा नहीं है हमारे लिए जो पॉवर्टी लाइन के पास में आया है। इसी पे हमारी एक स्टोरी देखो, मैंने अभी आपको कहा था जो पुअर से भी पुअर है वो इसमें आ जाते, एक तो वो गरीब, ठीक है पुअर, और दूसरा उनकी कुछ कंडीशन ऐसी है कि मतलब जो होता है ना यार किस्मत ही खराब है, वो वाला सीन है। एक तो वो गरीब और उसके बाद वो एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जिसके बाद उनकी जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो रही है। कैसे, ये देखिए स्टोरी ऑफ शिवरमन, ये शिवरमन की एक स्टोरी से आपको समझ आ जाएगा। शिवरमन रिसाइड इन अ स्मॉल विलेज क्लोज टू काकुर टाउन इन तमिलनाडु। जो ये शिवरमन है ये तमिलनाडु का एक गांव है काकुर, वहां पर रहता है। ठीक है, इसकी ही बिलोंग्स टू द कास्ट कोबलर, ये एक मोची है, ठीक है एससी में आता है, ये कोबलर है मोची है। and currently works as an agricultural labor earning 160 per day। अभी ये क्या काम कर रहा है, अभी ये वर्क कर रहा है एग्रीकल्चरल लेबर का, खेत में काम कर रहा है। इसकी जो अर्निंग है वो ज्यादा नहीं है, 160 पर डे है, एक दिन में 160 ये अर्न कर रहा है। बट दिस ओनली लेटेस्ट फॉर 5 to 6 months a year। लेकिन ये काम भी इसे पूरा साल नहीं मिलता, ये काम भी इसको पूरे साल में 5 से 6 महीने ही मिलता है बस, और इसको काम नहीं मिलता। At another time he takes on
वेरियस ऑड जॉब्स इन टाउन। अब जब इसके बाद में जो भी टाइम बचता है तो बाकी छोटे मोटे अदर काम भी कर लेता है गांव में, ठीक है। इस काम के अलावा भी ये छोटे मोटे काम और अपने गांव में कर लेता है, जो भी काम इसको मिल जाता है। हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। इसके फैमिली में टोटल 8 मेंबर हैं। शिवरमन's वाइफ शशिकला works alongside him but struggle to find employment. When she does work she earn only rupees 100 per day for the same task of Shivaram. अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जिस काम के शिवरमन को 160 मिलते हैं पर डे, सेम उसी काम को इसकी वाइफ शशिकला को 100 रुपीज मिलता है, चाहिए सेम काम। फर्स्टली तो उसको काम नहीं मिलता, अगर कहीं काम मिल भी जाता है तो उसको उसके बराबर सैलरी नहीं मिलती। मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल को कम जो अर्निंग है वो कम दी जाती है, जो वेजेस है वो कम दिए जाते हैं। ड्यू टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हमने अभी तक देखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। द चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड स्कूल, जिसकी वजह से इसके जो बच्चे हैं वो स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते। द गर्ल्स आर नॉट सेंड टू स्कूल एंड ऑफर मिस आउट ऑन बेसिक न्यूट्रिशन। देखिए इनके जो घर में लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको भी स्कूल नहीं भेजा जा रहा और वो मिस आउट कर रही है क्या, जो न्यूट्रिशन फूड होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। While their youngest child, a son, occasionally receive milk, इसका एक बेटा भी है जिसको occasionally कभी कभी दूध मिल पाता है, वो भी सिर्फ बेटे के लिए। The parents aspire for his education, reflecting the inequality with the family, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स सिर्फ अपने बेटे को चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, बाकी इसके घर में कोई स्कूल नहीं जाता, तो मतलब इनइक्वालिटी कर रहे हैं अपनी फैमिली में। The family faces considerable difficulty in managing even 2 meals a day, इनकी फैमिली वाले 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। Highlighting the extreme economic hardship they endured, उनके फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ओके, से पहले इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इनकी फैमिली में एक शिवरमन की एक सिस्टर होती है, ठीक है, शिवरमन की एक बहन भी होती है, सिस्टर है, और एक इसकी एक बूढ़ी माँ भी होती है। अब देखिए शिवरमन की जो सिस्टर है उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इसकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है, इसको बाकी की फैमिली मेंबर भी संभाल ले, अपनी भी फैमिली संभालनी है। इसकी जो मदर है वो बीमार है, उसकी मेडिसिन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है मेडिसिन? क्योंकि इनकी फैमिली में पैसे नहीं है। तो देखिए एक तो ये कोबलर एससी कास्ट मतलब वनरेबल ग्रुप में आते हैं, दूसरा इसकी जो फैमिली मेंबर है वो अर्न नहीं कर रहे हैं, और ये एग्रीकल्चरल लेबर है। मतलब एक तो पुअर कैटेगरी एससी, इसको ऐसे समझो, देखिए एक तो एससी कैटेगरी इनकी जो वनरेबल ग्रुप में आती है, दूसरा एग्रीकल्चरल लेबर, ये भी पुअर कैटेगरी में आते हैं। थर्ड इसकी, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कंसीडर करते हैं? इन दोनों को पुअर कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? पुअर। ये क्या है? पुअर, वनरेबल ग्रुप है। अब इनकी फैमिली में देखो जो गरीब से भी गरीब किसके लिए सिचुएशन है? इसके मदर के लिए, ठीक है, मदर के लिए कैसे पुअर कंडीशन है, एससी ग्रुप में आ रही है। दूसरा एग्रीकल्चर लेबरर के घर में है, ठीक है, तो ये सिचुएशन इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे बेकार कंडीशन पुअर टू पुअर किसकी है? इसकी मदर की, क्योंकि मतलब मेडिसिन के लिए भी पैसा नहीं आ रहा, एक तो गरीब ऊपर से ऐसे घर में, ठीक है, और सेम कंडीशन इसकी सिस्टर की भी है। क्यों? उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अगर वो इस फैमिली में नहीं होती, इस घर में नहीं होती, तो उसकी शादी हो सकती थी। इसलिए इसकी जो कंडीशन है वो पुअर टू पुअर, गरीब से भी गरीब। ओके, देखिए इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। अब इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या होता है? एक और दूसरे स्टेट में हमें क्या देखनी है? डिस्पैरिटी देखनी है। Interstate disparity. Recent estimates show that 2011 to 12 the all India ratio, ये all India head count ratio, ये all India ratio है HCR, was 21.9% with states like Bihar 33.7% and Odisha 32.6% having the highest poverty rates वेल अबव द नेशनल एवरेज। ये हमारे वो लेवल है, हम किस स्टेट में कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है या किस स्टेट में कितनी ज्यादा गरीबी है। तो अगर हम टोटल ऑल इंडिया रेशियो देखें तो कितना है आपका? 21.9%, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। और उसका सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? 33.7% बिहार में, उड़ीसा में 32.6% है,
ठीक है, ये हमारे वो लेवल है जो हमें स्टेट टू स्टेट देखने को मिलते हैं। ये डिस्पैरिटीज है, किस स्टेट में कितनी ज्यादा गरीबी है। अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई, ऐसा नहीं सिर्फ रूरल पॉवर्टी ही हाई है, अर्बन पॉवर्टी भी हाई है। किन स्टेट में? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑन द अदर हैंड केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल सीन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी। इन सब जगह पर पहले बहुत ज्यादा हाई लेवल था पॉवर्टी का, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पंजाब एंड हरियाणा मेंटेन लो पॉवर्टी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल ग्रोथ। देखिए पंजाब और हरियाणा ने अपने जो लो पॉवर्टी को था उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। क्यों? ऐसा नहीं कि हाँ गरीब नहीं थी बट इनके जो एग्रीकल्चर है उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो रही है। वाइल केरला फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस किया, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। वेस्ट बंगाल इनेक्टेड क्रूशियल लैंडफॉर्म्स, और वेस्ट बंगाल के पास में उनकी जो लैंड फॉर्म थी उन्होंने उसको अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन एरियो में जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इंप्रूव पॉवर्टी रेशियो थ्रू इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ वो देखिए यहाँ पर हमें बताए गए हैं वो नाम की जहां पर हमें गरीबी देखने को मिलती है, और फिर उन गरीबी को खत्म कैसे किया जा रहा है वो हमें इस वाले टॉपिक में देखने को मिलेंगे। जैसे पंजाब हरियाणा ने अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हो गया। दूसरा, केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, वहां भी गरीबी कम हो गई। थर्ड, वेस्ट बंगाल ने जो उनके लैंड फॉर्म थी ना, लैंड फॉर्म को रिफॉर्म कर दिया, अच्छे से खेती वगैरह करने लगे, तो वहां भी गरीबी कम हो गई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर दिया। तो इन सब चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ा, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ा हमारे पॉवर्टी रेशियो पे, जिसकी वजह से हमारा जो पॉवर्टी रेशियो था वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये देखिए पॉवर्टी अमंग सोशल ग्रुप्स, कौन कौन से सोशल ग्रुप ऐसे हैं जहां पे गरीबी देखने को मिलती है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। The most vulnerable groups include households from scheduled castes and scheduled tribes, along with rural agricultural labor household and urban casual labor household। ये वो डेटा दिया हुआ है सेम जो हमें वनरेबल में ग्रुप में मिलते हैं, जो गरीब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, बिहार में 33.7, उड़ीसा में 32, असम में 39, कर्नाटका में 20, ठीक है, गुजरात में 16, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में। उसका धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑल इंडिया में 21.9% है, और वैसे सबसे कम देखा जाए तो 7.1% हमारी कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, तो हर जगह ये इंटर डिस्पैरिटीज है, ऐसा नहीं कि सब जगह पॉवर्टी सेम रहेगी, हर जगह जो पॉवर्टी का लेवल है, गरीबी का लेवल है, वो अलग अलग, कहीं बहुत ज्यादा गरीबी है तो कहीं बहुत कम गरीबी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है कि किस जगह पर कितनी ज्यादा गरीबी है। ठीक है, ये देखिए ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो सिनेरियो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबी इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर भी हमें देखने को मिलेगी कि कहाँ कितनी ज्यादा गरीबी है। द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन सर्वर इकोनॉमिक पॉवर्टी विच द वर्ल्ड बैंक डिफाइंड एज अ लिविंग ऑन लेस देन $2.50 per day has decreased from 16.27% in 2010 to 9.05 in 2019. Despite this significant reduction in global poverty, there are notable differences between regions. देखिए ये वो परसेंटेज की लाइन दी गई है कि जहां पर गरीबी है। अगर हम वर्ल्ड में भी देखें ना, ग्लोबल सिनेरियो में भी देखें, तो हमारी जो पॉवर्टी है वो देखो कम हो रही है। जितनी भी लाइन हमें यहाँ पर दिखाई गई है, इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पॉवर्टी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुई। देखिए साउथ एशिया, ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन क्या है हमारी, पहले कितना हाई इसका रेट था 2005 के अकॉर्डिंग, अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम हो गया। फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, इसका लेवल भी कम हुआ। फिर सब सहारन अफ्रीका, ये लेवल भी कम हुआ। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, इसका लेवल भी कम हुआ, ये पहले से कम थी बट अब और ज्यादा रिड्यूस हो गई। चाइना बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया। तो ग्लोबल पॉवर्टी में देखें, देखो 2.15 जिसकी सैलरी जो वेजेस है, जिसकी जो इतना अर्न करता है $2 के कंपैरिजन में, वो हमारे गरीबी लाइन से ऊपर होगा, जो इससे कम कमा रहा है वो नीचे होगा ग्लोबल सिनेरियो में। ओके, हैज डिक्रीज, ये डिक्रीज हुआ है 16.27% से। 10 to 10 में था ये
9.05, ठीक है, ये सारा डेटा हमारा। पोवर्टी हैज ड्रॉप्ड शार्पली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा जो पोवर्टी लेवल डाउन हुआ है वो है चाइना का और साउथ ईस्ट एशिया का। देखिए ये वाला, ये रेड वाली लाइन और एक ये नीचे ब्लू वाली लाइन चाइना की। तो यहाँ पर सबसे शार्पली हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट किस में किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जो पोवर्टी लाइन है वो रिड्यूस हो गई है। द पोवर्टी रेट फेल फ्रॉम 2.1% इन 2014, ठीक है, 1.2% इन 2015 एंड फर्दर 0.1% इन 2020। तो ये डेटा है किस ईयर में कितने ज्यादा पोवर्टी लाइन है वो कमी। देखिए 14 में 2 पॉइंट से सीधा 1 पॉइंट आ गया आपका 15 में, 15 के बाद 2020 तक 0.1% आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है हमारे पोवर्टी लाइन को रिड्यूस करने का। In Southeast Asia, the rate has also fallen quickly from 12.8%, और ये साउथ ईस्ट एशिया का रेशियो भी धीरे धीरे डाउन गया है। 17 में 10 से 9 पहुंच गया 21 में, ठीक है। The number of poor people in this region had decreased from 233 million in 2017 to 207 million in 21। देखिए 2017 में कितना था? 233 मिलियन था, यही 21 में डेटा 207 हो गया है। मतलब देखिए कुछ ही सालों में कितनी ज्यादा चेंजेस आए हैं, एकदम से डाउन हो गया है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये खत्म कैसे हुआ, जो पोवर्टी लाइन है वो डिक्रीज कैसे हुई। इन सब सहारन अफ्रीका द पोवर्टी रेट वेंट डाउन फ्रॉम 36.6% 2017 में 35.4% इन 19 में। देखिए 17 में 36.6% है था, यही आपका 19 में कितना हो गया 35.4%। मतलब एक भी डेटा ऐसा नहीं है कि जहां पोवर्टी जो है हमारी वो बढ़ी हो। सारे डेटा हमारे ये बताते हैं कि पोवर्टी क्या हुई है हमारी, रिड्यूस हुई है हर जगह। इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन हाउएवर द पोवर्टी रेट डिक्रीज। यहाँ पर किस रेट में पोवर्टी रिड्यूस हुआ है? 17 में 4.4% था, यही 21 में 4.6% हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है। Okay, poverty has also returned in some former socialist country like Russia, where it was previously not an issue. The new sustainable development goal set by the United Nations aim to eliminate all forms of poverty by 30। तो हमारे जो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल सेट किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने एक एम सेट किया है कि 2030 तक जो हमारी ये पोवर्टी है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, उसको काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब पोवर्टी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हमारी मानी गई हैं कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन ने उसमें एम सेट किया है, उसका गोल है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उसके थ्रू हम पोवर्टी को रिड्यूस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब एक तरीके से पूरे वर्ल्ड से जो गरीबी है उसको हटा देंगे। तो ये गोल सेट किया है हमारे किसने? ये गोल सेट किया है हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ चीजें वो थी जिसमें हमें ये पता चला कि कहाँ पहले कितनी गरीबी थी, फिर कितनी हमने वर्ल्ड लेवल पे भी समझा, इंटर डिस्पैरिटीज भी समझी, कंट्री लेवल पर भी देखा, स्टेट लेवल पर भी देखा कि स्टेट में कितनी है और अब कितनी है। अब इसके बाद हमें चैलेंजेस पढ़ने हैं कि इस पोवर्टी को लेकर हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ओके, तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी के जो टॉपिक चैलेंजेस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।